कल भी हमने इसे स्टॉक पे एक बढ़िया सा ट्रेड प्लान किया था और आज फिर से सेम स्टॉक ने हमें एक ट्रेड दिया यहाँ पे। अच्छा सा ट्रेड था, बढ़िया सा ट्रेड था। कैसा ट्रेड है, क्या लॉजिक है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो द पॉइंट ये होता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही कमाल की चीज देखने को मिला। कल का जो स्टोरी है उसी में रिपीट होता हुआ मुझे नजर आया। इसीलिए जो स्टॉक होता है उसमें ट्रेड करना हमारे लिए आसान हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें उसमें काफी प्रिडिक्टेबल मैनर में काम करता है। काफी कुछ होता है जो एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन है, उसी में काम करता हुआ नजर आता है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या है वो तरीका और कैसे कल का जो स्टोरी हो रिपीट हुआ है। अगेन, ये जो इस ट्रेडिंग स्टाइल है ये एक रिवर्सल स्ट्रेटजी बेस्ड है। ये ट्रेंड फॉलोइंग नहीं है यहाँ पे। तो कल भी हमने इसी स्टॉक पे प्लान करा था, आज भी इसी पे करेंगे। देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट को यहाँ पे तोड़ेंगे, डिकोड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए जरा, इस स्टॉक में क्या हुआ था जी कि यहाँ पे उसके प्रीवियस डे में यहाँ पे एक रेंज बना था। रेंज का लो था, कल भी हमने बात करा था इस पे। ये इसका लो था, प्रोटेक्ट होता गया और ये कल का ट्रेड था हमारा। इसने प्लान किया था, इस पे इधर में गया था, छोटा सा मूव दिया था। आज आखिर हुआ क्या इस स्टॉक में कि इस पर्टिकुलर जगह पे एक बहुत ही बड़ा सा ओपनिंग के साथ आप देखोगे तो बहुत ही एक मैसिव रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है। बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बनता है। और ये जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, जो भी रेड कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया है इस पर्टिकुलर जगह पे, इस रेड कैंडल में क्या कहानी है। तो ये बहुत बड़ा सा होता है। तो उसके बाद अगर आप एंट्री प्लान करने की सोचोगे तो आपको हमेशा सोचना है कि यहाँ पे कितना स्पेस बचा है जाने के लिए। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जहां से आपका जो स्टॉक है ठीक ठाक मूव इंट्राडे के बेसिस पे प्रीवियस डे दिया है, सो देयर इज अ हाई चांस कि जहां से जो हुआ है वहां से फिर वो होना होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा सेइंग है, उसको फॉलो करना है कि जिस जगह से, जिस लोकेशन से जैसा होना कुछ शुरू हुआ है वहां से फिर से दोबारा वैसे होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। यानी कि इस जगह पे जब पहुंचेगा तो बाउंस हो सकता है। तो हमें यहाँ पे डाउन साइड प्ले करने में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं था इसको। इसके पीछे एक और लॉजिक ये है कि जब किसी भी डायरेक्शन में कोई भी स्टॉक जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो और वो उस डायरेक्शन में बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा अगर चल रहे हैं, यानी कि सडनली बहुत तगड़ा सा अगर मूव दे दिया हो वहां पे, तो उसमें अब फिर ज्यादा कुछ बचा नहीं रहता है चलने के लिए। उसमें जो स्कोप होता है थोड़ा सा वो कम हो जाता है। तो हमें अकॉर्डिंगली जो अपना एक्सपेक्टेशन है वो रखना है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं रखना है। क्योंकि सडन हुआ है, टाइम लेकर नहीं हुआ। कोई भी चीज को बहुत जल्दी, जैसे आप दौड़ रहे हो तो बहुत तेजी में दौड़ लोगे ना तो बहुत देर तक नहीं दौड़ सकते हो। धीरे धीरे चल रहे हो, अपना एक कांस्टेंट रिदम बना के अगर आप चल रहे हो तो उस केस में आप बहुत देर तक चल सकते हो। बहुत ही छोटा सा लॉजिक है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्राइस यहाँ से चलता हुआ आता है, इस पर्टिकुलर जगह पे आता है। तो हमने देखा यहाँ पे जब इस जगह पे प्राइस पहुंचा है तो ये जो लो का पोर्शन था जहां से बाउंस लिया था, हम वेट कर रहे थे अब एक ट्रैप की क्रिएट होने का। ट्रैप का मतलब ये होता है कि स्टॉक उस जगह को तोड़ के कोई एक दूसरा डायरेक्शन का जो हमारा ट्रेंड है वो दिखाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो रेड कैंडल दिया हुआ है ना, ये रेड कैंडल इस सपोर्ट को बोले जो, या फिर जो प्रीवियस स्विंग लो है उसको तोड़कर नीचे जाने का कोशिश करता है। लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे जब इसको तोड़कर नीचे जाने की कोशिश करता है तो जा नहीं पाता है इस जगह पे। यहीं पे आकर क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है इस पर्टिकुलर जगह पे आप देखोगे तो। और ये जो रेड कैंडल था ये लास्ट था। और थोड़ा और बढ़िया से इसको देखोगे तो आपको बात ये नजर आएगा कि एग्जैक्टली इसी सपोर्ट वाले जोन पे, यानी कि जहां से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे एक हमारा ग्रीन कैंडल बनता है। और ये जो ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को पूरे तरीके से खा जाता है। यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है इस रेड कैंडल को पूरे तरीके से कवर्ड कर लेता है। अब ये पूरे तरीके से कवर्ड कर लेता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि पूरा का पूरा कवर कर लिया, ये पूरा का पूरा खा गया, यानी कि जो डाउनसाइड का जिसका कोशिश था वो दरअसल में फर्जी था, उसके अंदर दम नहीं था। तो हमें ऐसा नहीं कि इस जगह पे मैं दौड़ के एंट्री प्लान कर लेना है। हमें कोशिश करना है कि ये जो जोन था जहां से इसका बाइंग हुआ था, जिस जगह से बाइंग हुआ था, जिस जगह से बाइंग हुआ था, इसके ऊपर में क्लोजिंग दे। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है इस पर्टिकुलर जगह पे क्लोजिंग देता है। पहली बार इसका जो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। और जो इमीडिएट हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था इस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, बट जो उसकी उसके पीछे का जो लॉजिक है, क्लैरिटी है, वो अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए आपको। जैसे इसके ऊपर में एक बढ़िया सा क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाता है, तो इसके क्लोजिंग के बाद हमें एक ट्रेड प्लान करना है जहां पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इस स्विंग के नीचे रखना है।
और जो हमारा टारगेट होगा क्या होगा, जो इमीडिएट हमारा एक जो स्विंग हाई दिया हुआ है वहां तक मुझे रखना है। इस जगह पे देखोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड दिया हुआ है 1:2 का दिया हुआ है, तो इट्स अ गुड ट्रेड। इसको मतलब सिंपल छोटा ट्रेड समझने की गलती नहीं करनी है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड। और बहुत ही आराम से धीरे धीरे चलते हुए यहाँ से जाता है और आपका जो टारगेट है वो दे देता है। तो हमेशा कोई भी ट्रेड में हम जब एंट्री प्लान करते हैं तो एंट्री से पहले मुझे ये बात क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ होगा और जो हमारा टारगेट है वो कहाँ तक जा सकता है। जब तक हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियरली डिफाइन नहीं होगा तब तक हमारे लिए एक अच्छे ट्रेड में एंट्री करना सही नहीं होगा। तो हमें इस बात पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि हम जहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हैं उसका लॉजिक क्या है। ये पहला। एक लोग होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये देखकर ट्रेड प्लान करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जहाँ पे आप एंट्री प्लान कर रहे हो तो वहां पे आपका वेल डिफाइन होना चाहिए कि आप किस लॉजिक पे ट्रेड प्लान कर रहे हो। दूसरा, हम जब एंट्री प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमारा रिस्क कितना है। एज ए ट्रेडर हमारा सबसे पहला काम होता है उस रिस्क को कम करना। जितना कम से कम रिस्क में हम एंट्री लेंगे उतना हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाता है उस ट्रेड में बने रहना। तो उस जगह पे हम एंट्री प्लान करते हैं, हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं और इसके अगेंस्ट मेरा टारगेट क्या होता है। और जब ये तीन चीजें डिफाइंड है, इसके बाद आपके मन में किसी भी तरह की बेचैनी नहीं होनी चाहिए एंट्री प्लान करने से पहले। और आप आराम से जाकर, आराम से तेजी से जाकर वहां पे एंट्री प्लान करो, वहां पे ट्रेड लो और आराम से ट्रेड करो बिना किसी टेंशन का। तो आपको यही ट्राई करना है कि एंट्री करने से पहले ये सारी चीजें आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर वो वेल डिफाइन नहीं है, इन दैट केस आपका जो एंट्री है वो सही नहीं होगा। तो इन चीजों को मास्टर कीजिए। इसको हर ट्रेड के बाद या फिर उसके पहले अगर आप पूछ लिए तो ठीक है, या फिर अगर आपका ट्रेड में लॉस या प्रॉफिट हुआ तो अपने आप से हर बार ये सवाल पूछिए, क्या इतनी चीजें आपने वहां पे पहले से क्लैरिफाई करके रखा हुआ था या फिर एक जस्ट रैंडम ट्रेड था। अगर आंसर हर एक बात का आपको मिल जाता है इसका मतलब कि आप सही डायरेक्शन में हो। अगर नहीं मिलता है तो डजेंट मैटर आप कितने साल से ट्रेड कर रहे हो, कितने टाइम और करने वाले हो, आपका जो कंडीशन है वो उसमें कोई तरह का चेंज नहीं आएगा। इट्स वेरी सिंपल कि किसी भी ट्रेड्स में इतना ही एलिमेंट है और इसी को प्रैक्टिस करना है। कोई भी इंसान 1 महीने ढंग से प्रैक्टिस करे तो एक सेटअप उसका अच्छे तरीके से हो जाएगा और कॉन्फिडेंटली उस पर ट्रेड कर सकता है। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखकर बताइए।